जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से जया बच्चन लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुर्खियों बने रहने के जो कारण हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिनको के लेकर कोई गर्व महसूस करेगा। अब ऐसे में पेपराजी को लेकर बात हो चाहे कोई और बात हो, हर एक चीज को लेकर जया बच्चन जो है लगातार चर्चाओं में पिछले काफी समय से बनी हुई है और नेटिजन्स ने उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया कि भाई आंटी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। अब ऐसे में उनका एक और बयान है जो कि इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भाई औरतें अपनी जो उनकी परेशानियां होती है उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। अब उन्होंने ऐसा कुछ क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, कहाँ पे कहा, ये सभी जरा जान लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जानने में बिल्कुल देर नहीं लगती। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपनी नातिन नव्या नवेली के साथ पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड जारी किया। इसमें जया बच्चन ने कहा कि पढ़ी लिखी महिलाओं के दोहरे मापदंड होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी दुश्मन खुद ही होती। नव्या नवेली नंदा का पॉडकास्ट व्हाट इज हेल में हर शनिवार को एक नया एपिसोड लेकर आती, जिसमें अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली नंदा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि वित्त हो गया, पालन पोषण हो गया, संबंध हो गए, इन सभी के बारे में काफी कुछ खुलकर बातें करते हैं। वन क्राउन कई शूज नाम के शीर्षक वाले हालिया एपिसोड में बच्चन परिवार की महिलाओं ने सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करी। शो के आखिरी सेगमेंट में नव्या ने भेदभाव पर सवाल उठाया और बेटियों की तुलना में बेटों को अलग तरह से पाले जाने की बात कही। इसके ऊपर जया बच्चन ने कहा कि शिक्षित महिलाओं के भी दोहरे मानदंड होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी दुश्मन खुद होती हैं। पॉडकास्ट में नव्या ने कहा कि जिस तरह लोग अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं उसी तरह बेटों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। इस बीच जया बच्चन ने कहा कि यह देखना बहुत दुखद है कि शिक्षित महिलाओं के भी दोहरे मानदंड होते हैं और ये महिलाएं ही अपने साथ गलत करती। शिक्षित महिलाओं के भी दोहरे मानदंड है जो कि बहुत गलत है। मैं इसे कभी कभी कहना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन महिलाएं अपनी दुश्मन खुद है। उन्होंने कहा कि बच्चों की परवरिश सिर्फ एक माँ की नहीं होती बल्कि पिता की भी जिम्मेदारी होती है। इस एपिसोड के शुरू में श्वेता बच्चन ने कहा कि महिलाओं को अपने महिलाओं के लिए अच्छा और अधिक सहायक होने की आवश्यकता है। जया बच्चन ने कहा कि वो नव्या के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूसरी महिलाओं की मदद करती हूँ और हमेशा उनके लिए बोलती हूँ। अब माँ बेटी के बारे में बात नहीं करते हैं। श्वेता ने कहा कि मेडलिन के अल्ब्राइट एक उदाहरण है। नरक में उन महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान है जो उन महिलाओं की मदद नहीं करती। दान घर से शुरू होना चाहिए माँ। इसके बाद नव्या ने अपनी माँ श्वेता से कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही। जया बच्चन ने कहा कि श्वेता नव्या को अपनी पंचिंग बैग मानती है। श्वेता ने कहा कि नव्या को नहीं पता कि कब चुप रहना होता है या कब किसका मूड खराब होता है। इस दौरान नव्या नवेली नंदा ने भारत की महिलाओं के फैशन सेंस पर भी अपनी बात रखी। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि भारतीय कपड़ों की जगह वेस्टर्न कपड़ों को लोग तवज्जो क्यों देते हैं। जया बच्चन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने शायद ऐसा मान लिया है कि विदेशी कपड़े महिलाओं को पुरुषों के सामने अधिकार देते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि महिला नारी शक्ति का प्रदर्शन करे। मैं ये नहीं कहती कि आई जाइए साड़ी पहनिए, लेकिन विदेशों में भी महिलाएं ड्रेस पहनती। ये सारा बदलाव तब आया जब से महिलाओं ने पैंट पहनना शुरू किया। जिस पर जया बच्चन की बेटी श्वेता कहती हैं कि पैंट पहनने से महिलाओं को आने जाने में सुविधा होती है और कामकाज करने में सुगमता होती। हम सरलता से कहीं भी आ जा सकते हैं, ये बहुत ही सरल होता है। आप पैंट और टी शर्ट पहन लें बजाय इसके कि आप साड़ी का पल्लू ठीक करते रहें। इस दौरान नव्या ने भी कई महिला सीईओ के बारे में बात करी जो साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इस पर जया बच्चन ने कहा कि वे इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि वे सब अपने दम पर बनी हैं और उन्हें अब उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। हालांकि इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा काम की बातें हुई, महिला सशक्तिकरण को जो भी कुछ बातें हुई हैं वो सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी फील होगा कि नहीं यार ये बातें वाकई में सही हैं और इसी तरीके से इनको कहा जाना भी ज़रूरी था। लेकिन बात वही है कि लोगों का आदत होती है हर एक चीज़ को गलत तरीके से ही देखने। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।